बिल्कुल सर, मैं मौजूद हूँ साबिक सेनेटर मरहूम बुजुर्ग सियासतदान हमजा साहब के घर पे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उनके साहबजादे उसामा हमजा साहब, जिन्होंने जो है वो पिछला 2018 का इलेक्शन जो है वो कौमी असम्बली की सीट से लड़ा। लोग 85,000 से ऊपर वोट हासिल किए, लेकिन जो है वो इलेक्शन में नहीं कर पाए। इनसे बात करते हैं कि इस वक्त मौजूदा मुल्की सूरत हाल जो है वो इसके बारे में क्या कहते हैं, और इमरान खान साहब के बारे में, क्योंकि इस वक्त जो है ये कैंडिडेट हैं इमरान खान साहब के गोजरा में। जी सोमा साहब। शुक्रिया इश्तियाक भाई, मैं वॉइस न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे ख्यालात आप तक आपकी वसातत से लोगों तक पहुँचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन होने की हैसियत से और एक ऐसी पार्टी जो कि माफियाज, करप्शन और बदहाली के ख़िलाफ़ और कौम के लिए जो हमारा लीडर खड़ा है, मैं उस हवाले से आपने जो मुझसे सवाल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामला को हमारी पार्टी समझती है कि हमने आइंदा इलेक्शन में अगर जाना है तो ये उसमें हमारी साबका कारकर्दगी भी होगी और मुखालफिन और PDM की जो हालिया कारकर्दगी है और साबका कारकर्दगी, पहले की लूटमार और अब की मुआशी बदहाली और कौम को गुर्बत और इफलास के तोहफे, ये लोगों को हम दिखाएंगे। और इंशाअल्लाह जिस बात का हमारे लीडर ने भी वादा किया है और हम भी उसका इरादा करते हैं कि हम कौम को एक बेहतर मुस्तकबिल और सेहतमंद और तवाना पाकिस्तान देंगे जो कौमों की बरादरी में सर उठा के चल सके। तो सर ये तो एक ओवरऑल बात होगी, लेकिन मौजूदा जो गोजरा की सूरत हाल है, गोजरा की जो है सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, और इसके अलावा जो है सीवरेज का निज़ाम जो है वो बिल्कुल तबाह हाल है। अपना जो है आपकी गवर्नमेंट जाने से अपना जो है ना पहले जो है ना अपना महमूद रशीद साहब यहाँ पे आए हैं और आके इफ्तिताह किए, लेकिन वो काम बीच के बीच ही रुके हुए हैं, कोई जो तरक्याती काम शुरू नहीं हुआ। तो आगे ये काम क्यों रुके हुए हैं? और दूसरा ये कि अगर आप रुकने कौमी असम्बली मुंतखब होते हैं तो आप गोजरे के लिए जो है वो क्या सहूलियात देने का इरादा रखते हैं? ये जो काम रुके हैं शहर के अंदर, ये जो आपने फरमाया है, ये वर्ल्ड बैंक की ग्रांट है जो 2017 में एलोकेट की गई थी पंजाब के 17 शहरों के। इन 17 शहरों में आबादी के क्राइटेरिया से जो हुई है, इसमें किसी का कोई क्रेडिट नहीं कि हमारे गोजरे की आबादी के हिसाब से हमें ये फंड मिले। ये इसमें कुछ इसकी मोडेलिटीज़ ऐसी थी कि इनको तय करते हुए और इसकी प्लानिंग के अंदर काफ़ी अरसा सर्फ हुआ। ये अभी भी इसके कुछ चंद जुज़वी तौर पे इसकी परचेज़ ऑफ मशीनरी और MNR का काम हुआ, बाकी अभी अधूरा है, लेकिन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये आइंदा चंद माह के अंदर ये पाया तकमील को पहुँचेगा। और दूसरा, हमारे शहर का आज तक कभी मास्टर प्लान नहीं बना। इस वक्त भी जो डेवलपमेंट है वो विदाउट एनी मास्टर प्लान चल रही है। जहाँ भी मौजूदा MNA इस वक्त टफ टाइल्स लगा रहे हैं, वो लोगों के घर नीचे हो रहे हैं, सीवरेज का और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तबाह किया जा रहा है, और सिर्फ माल बनाने की मुहिम है जो जारी है। और बाकी मैं समझता हूँ कि PDM की जमातों के अफराद इलेक्शन के अंदर जब वोट मांगने जाएंगे तो इनको वोट के बजाय आगे से जूते पड़ेंगे। ये इसलिए कि जो आवाम का और गरीब का जो हशर कर दिया गया है, ये इस वक्त सबके सामने है। एक आम आदमी को, एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले को, उसको 2 वक्त की रोटी की लाले पड़ेंगे। तो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का है, और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को तवाना और सेहतमंद और कौमों की बरादरी में एक जो
पाकिस्तान साल खा के चल सके, वो पाकिस्तान बनाए, इसके लिए हम इंशाल्लाह कोशिश और गोजरा के लिए फिर सर आप क्या पैकेज देने का प्लान रखते हैं? ये वादे करते हैं इंशाल्लाह लोगों तक, उनके डोर स्टेप तक तरक्की खुशहाली के समरात आएँ, बेरोज़गारी ख़त्म हो और तालीम, सेहत, सफाई, नकासियात के जो मंसूबे हैं वो विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन लोगों जी, आपने उसामा साहब की गुफ्तगू में कह रहे थे गोजरा के लिए जो है ना वो बिल्कुल एक वो अच्छे मंसूबे लाएंगे, गोजरा की तरक्की के लिए लाएंगे, और पीडीएम जो है, पीडीएम को लोग वोट की बजाय जो है वो जूते ही देंगे। जी।